हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान के टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में कौन सी कंपनी 150 बिलियन डॉलर वाली देश की पहली कंपनी बन गई है। तो देखिए, अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो कंपनी है, ये 150 बिलियन डॉलर वाली देश की पहली कंपनी बन गई है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, इसकी स्थापना 8 मई 1973 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके संस्थापक धीरू भाई अंबानी है और इसके चेयरमैन और एमडी कौन है? तो ये मुकेश अंबानी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, अग्निशामक के रूप में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, अग्निशामक के रूप में ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है क्योंकि उसमें डैश की मात्रा अधिक होती है। तो देखिए, जो चॉकलेट होता है उसमें कैडमियम और लेड यानी सीसा की मात्रा जो है अधिक होती है, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस है सबसे अधिक विषाक्त है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है ये सबसे अधिक विषाक्त है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन कहाँ से होता है? तो देखिए, इसका उत्सर्जन जो है ऑटोमोबाइल, सिगरेट के धुएं इत्यादि से होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव शरीर में अधिकांश ऊर्जा किससे प्राप्त होती है। तो देखिए, मानव शरीर में जो अधिकांश ऊर्जा प्राप्त होती है तो ये प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गुर्दा जो है ये मानव शरीर में जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की सामान्य मात्रा कितनी होती है। तो देखिए, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में जो रक्त की सामान्य मात्रा होती है तो ये होती है 5 से 6 लीटर, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी शिरा फेफड़े से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फुसफुस जो शिरा होता है ये फेफड़े से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को मिलान करें। तो देखिए, यहाँ पर एक तरफ बहुउद्देशीय परियोजना दिया गया है और दूसरी तरफ नदियाँ दिया गया है, ठीक है। तो आपको इसमें मिलान करना है। तो ये इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? तो देखिए, इडुक्की जो परियोजना है ये पेरियार नदी पर है, ठीक है। माता टीला परियोजना किस नदी पर है? तो माता टीला जो परियोजना है ये बेतवा नदी पर है, ठीक है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो ये कृष्णा नदी पर है, ठीक है। और पेचमपाद ये परियोजना किस नदी पर है? तो ये गोदावरी नदी पर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो देखिए, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को ये कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि अपशिष्ट पदार्थ पीने के पानी के स्रोत को दूषित कर दे तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फैल सकती है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। टाइफाइड बीमारी जो है फैल सकती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से बिहार में बहने वाले किस नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ए हो जाएगा। गंगा नदी को जो है ये बिहार में बहने वाली नदी है और इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 किस व्यक्ति को दिया गया है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राणा दास गुप्ता को जो है ये रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 जो है ये दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है,
देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? तो देखिए देश की आर्थिक प्रगति का जो निर्धारण किया जाता है तो ये किया जाता है देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के आधार पर। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी वस्तु का बाजार संतुलन किससे निर्धारित किया जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। किसी वस्तु का बाजार संतुलन जो है ये वस्तु की मांग और आपूर्ति की शक्तियों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, दिल्ली की प्रथम शासिका रजिया सुल्तान की शादी निम्नलिखित में से किसके साथ हुआ था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दिल्ली की प्रथम शासिका रजिया सुल्तान की जो शादी हुआ था तो ये अल्तुनिया के साथ हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, लिंगानुपात का परिकलन निम्नलिखित में से किस आधार पर किया जाता है? तो देखिए लिंगानुपात का जो परिकलन किया जाता है तो ये किया जाता है देश की प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के आधार पर किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारत का लिंगानुपात कितना है? तो देखिए भारत का जो लिंगानुपात है 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं, जनगणना 2011 के अनुसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किसमें संवहन होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। केवल द्रवों और गैसों में जो है ये संवहन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा कण एक परमाणु के द्रव्यमान को निर्धारित करता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है ये एक परमाणु के द्रव्यमान को निर्धारित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, एक वयस्क मनुष्य का पूरा पाचन तंत्र मुंह से गुदा तक कितने मीटर लंबा होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 9 मीटर लंबा होता है। ठीक है, एक वयस्क मनुष्य का पूरा पाचन तंत्र जो है ये मुंह से गुदा तक कितने मीटर लंबा होता है? तो ये होता है 9 मीटर लंबा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण से आ जाती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में जो लालिमा आ जाती है तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आ जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है, जर्मनी और पोलैंड के बीच निम्नलिखित में से कौन सी रेखा है? तो देखिए जर्मनी और पोलैंड के बीच जो है ये हिंडनबर्ग रेखा है। ठीक है, मैगिनाट रेखा किसके बीच है? तो देखिए मैगिनाट जो रेखा है ये जर्मनी और फ्रांस के बीच है। मेन रहीम रेखा किसके बीच है? तो देखिए मेन रहीम जो रेखा है ये रूस और फिनलैंड के बीच है। ठीक है, 49वीं समानांतर रेखा किसके बीच है? तो देखिए 49वीं जो समानांतर रेखा है ये अमेरिका और कनाडा के बीच में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? तो देखिए वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत जो है ये हमारे पराबैंगनी विकिरण से रक्षा करती है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वायुमंडल की ऊपरी परत कौन सी है? तो देखिए वायुमंडल की जो ऊपरी परत है ये है बाह्यमंडल। ठीक है, वायुमंडल की निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की जो निचली परत है वो है क्षोभमंडल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, दूध को मथने से क्रीम अलग हो जाता है किसके कारण? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब केंद्रीय बल के कारण जो है दूध को मथने से क्रीम अलग हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला निम्नलिखित में से कौन सी है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो महिला है वो है मलाला यूसुफजई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है, बिजली के बल्ब में निम्नलिखित में से क्या भरा होता है? तो देखिए बिजली का जो बल्ब होता है तो उसमें आर्गन जो है ये 93% है और नाइट्रोजन जो है ये 7% भरा होता है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत जो है ये भारत से बाहर है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 है,
वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए ये एल्युमिनियम धातु का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो देखिए एल्युमिनियम जो होता है ये अन्य धातुओं से वजन में हल्की और सस्ती होती है, ठीक है, इसीलिए एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है, टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो देखिए जो टेबल टेनिस है ये चीन का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 है, एल्युमिनियम किसे प्राप्त किया जाता है? तो देखिए एल्युमिनियम जो प्राप्त किया जाता है तो ये किया जाता है बॉक्साइट से, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 है, जब लोहे में जंग लगती है तो इसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए जब लोहे में जंग लगती है तो इसका भार जो है बढ़ जाता है, ठीक है। लोहे को जंग से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो देखिए लोहे को जंग से बचाने के लिए ये जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिसे गैल्वेनाइजेशन भी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 है, काकोरमत जलप्रपात है बिहार के किस जिले में स्थित है? तो देखिए काकोरमत जो जलप्रपात है ये बिहार के नवादा जिले में स्थित है, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 है, राइटर्स निम्नलिखित में से किस देश की समाचार एजेंसी है? तो देखिए जो राइटर्स है ये ब्रिटेन का समाचार एजेंसी है, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। रूस की समाचार एजेंसी कौन सी है? तो रूस की जो समाचार एजेंसी है वो है तास है। इटली की समाचार एजेंसी कौन सी है? तो इटली की जो समाचार एजेंसी है वो है अंसा, ठीक है। इजराइल की समाचार एजेंसी कौन सी है? तो इजराइल की जो समाचार एजेंसी है वो है इतीम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 है, ग्रेट वॉल किस देश का प्रमुख राष्ट्रीय स्मारक है? तो देखिए जो ग्रेट वॉल है ये चीन का प्रमुख राष्ट्रीय स्मारक है, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इटली का राष्ट्रीय स्मारक कौन सा है? तो देखिए इटली का जो राष्ट्रीय स्मारक है वो है झुकी हुई मीनार, ठीक है। मिस्र का राष्ट्रीय स्मारक कौन सा है? तो मिस्र का जो राष्ट्रीय स्मारक है वो है पिरामिड, ठीक है। एफिल टावर किसका राष्ट्रीय स्मारक है? तो एफिल जो टावर है ये फ्रांस का राष्ट्रीय स्मारक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 है, सफ़ेद लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो देखिए जो सफ़ेद लिली है ये इटली का राष्ट्रीय चिन्ह है, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो देखिए नीदरलैंड का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो है शेर, ठीक है। अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो देखिए अमेरिका का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो है गोल्डन रॉड, ठीक है। जापान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो देखिए जापान का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो है गुलदाउदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 है, ब्लू बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? तो देखिए जो ब्लू बुक है ये ब्रिटेन का सरकारी दस्तावेज है, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फ्रांस का सरकारी दस्तावेज क्या है? तो देखिए फ्रांस का जो सरकारी दस्तावेज है ये है येलो बुक, ठीक है। भारत का सरकारी दस्तावेज क्या है? तो भारत का जो सरकारी दस्तावेज है वो है वाइट पेपर, ठीक है। नीदरलैंड का सरकारी दस्तावेज क्या है? तो नीदरलैंड का जो सरकारी दस्तावेज है वो है ऑरेंज बुक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का जो मुख्यालय है ये वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है 21 जून को, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो देखिए मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का जो अधिकार है वो है सर्वोच्च न्यायालय के पास, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने का अधिकार किसके पास होता है? तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाली घंटी का निशान है इसे भी ऑन कर दें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।